हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी सेनुवाइटिस या कहें टीनोसाइनोवाइटिस के संदर्भ में। यह एक ऐसी बीमारी है जो अक्सर बुजुर्गों को देखा जाता है। वैसे यह बुजुर्गों को तो सामान्य रूप से देखा जाता ही है, लेकिन अभी युवा वर्ग वो बच्चे तक भी इससे प्रभावित हो। हमारे पास एक पेशेंट आया। वह करीब 6 वर्ष का एक लड़का बच्चा था और उसे यह समस्या हो रही थी साइनोवाइटिस की। तो उस कंडीशन की मैं आज एक अच्छी होम्योपैथिक एक नई कुछ दवाइयाँ बताऊंगी जिसे प्रमुखता से उपयोग में लाया जा सकता है और इस साइनोवाइटिस की समस्या से बचा जा सकता है। साइनोवाइटिस या टीनोसाइनोवाइटिस क्या होता है? यह हमारे जोड़ों की समस्या है। घुटनों का जो सैनोवियल फ्लूइड होता है उसका कम जाना ही साइनोवाइटिस होता है और यह घुटनों में अक्सर देखा जाता है। घुटनों के घुटना जो आपस में मुड़ते जुड़ते हैं, खड़ा होते हैं तो सीधा हो जाते हैं, फिर बैठते हैं तो मुड़ जाते हैं। उस जगह में सेनेवियल फ्लूइड होता है। सेनेवियल फ्लूइड क्या होता है? आप जैसा माने कि घुटनों का ग्रीस होता है। जैसे हम लोग कोई मशीनरी चीजों में ग्रीस का उपयोग करते हैं ना, स्मूथली मशीन का मूवमेंट होने के लिए, या जैसे शटर अप डाउन करने के लिए स्मूथ शटर ऊपर और नीचे हो, कहीं फंसे नहीं, कहीं घर्षण नहीं हो, उसके लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं? तो ग्रीस का उपयोग करते हैं। जैसे फैन होते हैं, फैन के मोटर में भी ग्रीस डाला होता है ताकि जो मूवमेंट होता है वो इजली हो। किसी भी मशीनरी चीज में वो मूवमेंट सही हो, स्मूथ हो, उसके लिए ग्रीस का उपयोग होता है। बस सेम उसी प्रकार से यह मानव जीवन को बनाने के समय ईश्वर ने यह घुटनों में एक ग्रीस, इंसान के वो हड्डियों में आपस में घर्षण ना हो, टक्कर ना हो, इससे कोई दिक्कत ना हो, स्मूथली अप डाउन हो, मूवमेंट हो, इसके लिए क्या बनाया? तो सेनेवियल फ्लूइड बनाया। अगर ये सेनेवियल फ्लूइड घटने लगता है, उस स्थिति में सेनोवाइटिस या टीनोसाइनोवाइटिस कहते हैं और यह इसके घटने का कारण बहुत हो सकते हैं। जब बुढ़ापे में सेनेवियल फ्लूइड घट रहा है उस समय हो सकता है कि जो हमारा जो दैनिक चर्या है बहुत मेहनत कश वाला रहा, उसके हिसाब से हमने भोजन का उपयोग नहीं किया, तो यह भी कारण हो सकता है। कारण बहुत सारे हैं, बहुत सारे मेडिसिन होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं दिनचर्या में। कोई तकलीफ के लिए मैंने यह मेडिसिन लिया, वो मेडिसिन लिया। वह जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती है, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिसे लेने के बाद जो सेनेवियल फ्लूइड है वह कमने लगता है, वह सूखने लगता है और उस कंडीशन में हमारे जो घुटने हैं मूवमेंट के समय एक दूसरे से घर्षण करते हैं और तकलीफ पैदा करते हैं। वहाँ स्वेलिंग होने लगता है, वहाँ दर्द होने लगता है, मूवमेंट में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। जब सेनेवियल फ्लूइड लगातार घटते हैं तो फिर अर्थराइटिस की समस्या उभर कर आती है और अगर उसके बावजूद भी ध्यान नहीं दिया जाए, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो, तो अंततः घुटना बदलवाने की स्थिति आ जाती है और इसका पूर्ण सॉल्यूशन होम्योपैथ या आयुर्वेद में ही उपलब्ध होता है। जब सेनेवियल फ्लूइड कम होने लगे तो हमारी होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो सेनेवियल जो लिक्विड, जो लिब्रिकेंट का काम करता है घुटनों के बीच,
उसको सूखने से बचाती है और जो सूख गया है उसको फिर से जनरेट करती है। तो इस स्थिति में सिनेवियल फ्यूल पर्याप्त मात्रा में व्यक्ति को मिलता है कुछ होम्योपैथिक दवाई लेने के बाद। इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट है। होम्योपैथी सुगम भी है, सुरक्षित भी है और इसका इस्तेमाल करने में किसी तरह का कोई नुकसान न वर्तमान में होता है न भविष्य में होता है। जबकि कुछ अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल करने पे बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगता है व्यक्ति को। एक बीमारी के लिए दवा लेते हैं, दूसरी बीमारी निकल कर आने लगती है। तो वैसी स्थिति हमारे होम्योपैथिक दवाइयों से बिल्कुल भी नहीं होती। बशर्ते क्या होता है कि होम्योपैथिक दवाई किसी अच्छे अनुभवी डॉक्टर से करानी चाहिए, जिससे आपकी समस्याओं को बहुत विस्तार से सुनेंगे। जब आपकी बीमारी हुई थी, जब आपको ये परेशानी जो नई आई है वह कितनी पुरानी है, क्यों हुई थी, क्या वजह हुई थी, कब से हो रही है और क्या क्या तकलीफें, अलग अलग शरीर में क्या क्या तकलीफें आपको दिखाई दे रही है, वो सब कुछ बताना होता है, जिससे आपके होम्योपैथ डॉक्टर आपके लिए अच्छी दवा चयन करते हैं। अब रही बात कि सिनेवियल फ्यूल घट जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। आप कुछ होम रेमेडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने आप को सही रखने के लिए, और सिनेवियल फ्यूल घटे नहीं और घट गए हैं तो उसको बनाने में सहयोग देने वाले कौन कौन से फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चूंकि सबसे अच्छा इसका स्रोत होता है ओमेगा 3 का इस्तेमाल करना। अब ओमेगा 3 कहाँ से आए, तो ओमेगा 3 का स्रोत होता है फिश, यानी कि मछली। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, मछली उपयोग कर सकते हैं तो आप मछली का सेवन कर सकते हैं। अगर मछली का उपयोग नहीं कर सकते तो उस स्थिति में आप अखरोट का इस्तेमाल करें। आप अलसी, यानी जिसे बिहार में तीसी बोलते हैं, उस अलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पीनट यानी कि मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बेहद अच्छी ओमेगा 3 की सप्लीमेंट है। यह ओमेगा 3 का बहुत ज़्यादा इसमें प्रोडक्शन होता है। और पीनट तो बहुत चीप भी है और वेस्ट भी है। पीनट में ओमेगा 3 के साथ साथ मैग्नीशियम भी प्रचुर मात्रा में होता है, जो हड्डियों और नसों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत अच्छा होता है। अब रही बात कि फिश का इस्तेमाल, तो वो लोग कर सकते हैं जो मांसाहारी हैं, जो फिश का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात कि जब आपका सिनेवियल फ्यूल ओमेगा 3 का यह बहुत अच्छा स्रोत तो जरूर है, लेकिन जब सिनेवियल फ्यूल बिल्कुल घट जाए और उसकी वजह से आपको अर्थराइटिस जैसी समस्या हो, आपके ज्वाइंटों में दर्द का उत्पन्न हो जाए, उस स्थिति में अगर फिश इस्तेमाल करते हैं तो यह तकलीफ और बढ़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों लोग अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप सक्षम है तो, और अगर सक्षम नहीं है तो पीनट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बहुत अच्छा फायदा देता है। इसके अलावे जैसे लौकी के सीड आते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे बेस्टम बेस्ट कर्क्यूमिन यानी कि हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हर घरों की जान होती है। कर्क्यूमिन अच्छी क्वांटिटी में लेनी चाहिए। अच्छी क्वांटिटी का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा नहीं, मेडिसिन के माफी, यानी कि थोड़ी मात्रा में। और थोड़ी मात्रा में ले, अगर आपको सेट करता है तो आप दूध के साथ ले, और अगर सेट नहीं करता तो पानी के साथ ले। लेकिन जब भी आप कर्क्यूमिन लें
तो काली मिर्च के 2 दाने जरूर उसमें शामिल करें। और करक्यूमिन जो पाउडर, पैकिंग वाला पाउडर जो सब्जियों में डालने के लिए बाजार से मिलता है ना, वो ना लें। क्यों? क्योंकि वह करक्यूमिन है भी या नहीं, वो पूरा लीड वाला पैकेट तो नहीं है। चूंकि बाजार में जो पाउडर फॉर्म में जो आता है 90%, चाहे वो किसी कंपनी किसी भी ब्रांड का हो, 90% जो हल्दी के रूप में आता है वह लीड होता है और वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यही वजह है कि हम लोग अभी के समय में सभी खाद्य पदार्थ मिलावट वाला उपयोग करते हैं। चूंकि हम लोग शारीरिक श्रम नहीं करना चाहते। अगर हमारे पास जमीन है तो जमीन में किसी भी प्रकार का फसल नहीं उपजाते, घर में पशु नहीं रख सकते, बहुत तरह की आधुनिकता वाली स्थिति है। और ऐसी स्थिति में हम पैकेट बंद कूटा पिसा छाना हुआ लेकर आते हैं। वह ओरिजिनल है या नहीं इसका कोई पता नहीं। इसलिए जब भी आप करक्यूमिन सीड का इस्तेमाल करें तो अभी सीजन चल रहा है, अभी आपको कच्चा भी बाजार में मिल पाएगा और बहुत अच्छे तरह से मिल पाएगा। तो आप जहां तक संभव हो कच्चा करक्यूमिन का इस्तेमाल करें और साथ में 2 दाने काली मिर्च जरूर दें। इसलिए क्योंकि जो करक्यूमिन है काली मिर्च के साथ अच्छा फायदा देती है। डायरेक्ट करक्यूमिन का इस्तेमाल करने से भी उतना फायदा नहीं मिल पाता। इसलिए हमेशा अगर दूध के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं करक्यूमिन यानी कि हल्दी, तो उसके साथ आपको काली मिर्च के 2 दाने जरूर डालनी चाहिए और उसे उबालकर पीनी चाहिए। पानी के साथ उपयोग कर रहे हैं तो सेम ही स्थिति करक्यूमिन के साथ काली मिर्च का उपयोग जरूर करना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी बात तो यह है कि आप नमक और चीनी भोजन से बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। अगर आपका सिनेवियल फ्यूल लगातार खत्म हो रहा है, सूख रहा है और तकलीफें बढ़ रही है, शुगर लेवल बढ़ा हो ना बढ़ा हो, लेकिन भोजन में जो शुगर हम एक्स्ट्रा लेते हैं वह बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। और जैसे कि मिठाइयाँ, चॉकलेट, टॉफी ये सब बंद कर देनी चाहिए और अतिरिक्त नमक वाला भोजन भी बंद कर देना चाहिए। अब अतिरिक्त नमक क्या होता है? जैसे चिप्स, पापड़ में हम लोग अतिरिक्त नमक का इस्तेमाल करते हैं, वह छोड़ देना चाहिए। ऊपर से नमक लेना छोड़ देना चाहिए। साथ में भोजन में नमक की मात्रा भी बिल्कुल कम से कम हो या ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नमक भी जो सिनेवियल फ्यूल को सुखाने का सबसे अहम रोल निभाता है। इसलिए भोजन से सिनेवियल फ्यूल को बढ़ाने के लिए ऐसा खाद्य पदार्थ, ऐसा भोजन तैयार करना चाहिए जिससे सिनेवियल फ्यूल की वृद्धि हो और उसका डीजनरेशन जो हो रहा है उसको समाप्त किया जा सके। तो नमक, चीनी बिल्कुल कम या ना के बराबर करनी चाहिए और अपने भोजन में ओमेगा 3 युक्त फूड का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। अब रही बात कि कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, तो कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अच्छा फायदा देता है, लेकिन हमेशा याद रखें कि ऐसी स्थिति में जब सिनेवियल फ्यूल डाउन हो गया, सूख गया है, उस स्थिति में एकदम चंद 2, 4, 10 दिनों में आपको फायदा नहीं होगा। लेकिन आप जो मेरी दवाइयाँ हैं वो बताई हुई, उसे आप महीने 2 महीने जरूर लें तो आपको इसका अच्छा फायदा दिख जाएगा। सबसे नंबर 1 दवाई निकपेंथस वह दवाई है जिसे आयुर्वेद में भी उपयोग किया जाता है और आयुर्वेद में इसे हरसिंगार के रूप में जाना जाता है। हरसिंगार की पत्तियों का इस्तेमाल करने के लिए बहुत लोग बताए होंगे। जब आपके घुटनों में दर्द होता है तो यह जो हरसिंगार है घुटनों के दर्द में बहुत ज़्यादा
राहत देती है, सिनेवियल फ्यूल की वृद्धि करती है। लेकिन मैं जैसा कि बताई कि 2-3 दिनों में ही आप सोचेंगे कि आपका दर्द चला जाए, आपकी जो तकलीफें हैं वह ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। चाहे आप इसे आयुर्वेद रूप घरेलू उपचार के रूप में उपयोग करें या होम्योपैथिक में, दोनों में कुछ वक्त देना होता है और यह पेशेंस से वक्त दें, बहुत ज़्यादा इसका अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। क्योंकि हरसिंगार में इस तरह की प्रॉपर्टीज होती है जो सिनेवियल फ्यूल जो सूख गए होते हैं उसको पुनः जागृत करते हैं और सिनेवियल फ्यूल सामान्य कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में निकपेंथल जो कि हरसिंगार से बनी हुई दवा है उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया मीडिया, जब पूरे शरीर में एक साथ इचिंग महसूस हो, जॉइंट में दर्द हो, आपका दर्द जगह बदलता हो, मूवमेंट करता हो, या आपका पेट जो डाइजेशन सिस्टम है वह भी हमेशा गड़बड़ रहता हो और उसके साथ सिनेवियल फ्यूल की कमी हुई हो, तो ऑस्ट्रेलिया मीडिया बहुत अच्छी दवा है और इसे भी मदर टीचर में लेनी चाहिए। अब तीसरी दवा है गुलथेरिया। गुलथेरिया जब आपके घुटनों में बहुत तीव्र दर्द है, सर सूजन है, रेडनेस है और इसमें बहुत जो है कि कट कट की आवाज आती है, तो ऐसी कंडीशन में आप गुलथेरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी मदर टीचर में इस्तेमाल करें, बहुत ही फायदा देता है। इसके अलावे एपोसाइनम बहुत अच्छी दवा है जब घुटनों में सिनेवियल फ्यूल कम हो जाता है और वहां पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो एपोसाइनम बहुत अच्छा रिस्पांस देता है, सूजन को कंट्रोल करता है और साथ में आपका जो है कि जो सिनेवियल फ्यूल सूख रहा था उसको रीजनरेट उसको करता है, उसको पुनः उपलब्ध करवाता है शरीर को, तो इसमें बहुत ज़्यादा फायदे हैं। इसके अलावे अगर आप यह सब चारों दवाइयाँ मदर टीचर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और दवाई है, जैसे वह दवाई ज़्यादातर ऐसे बुजुर्ग जो जिनका शारीरिक संबंध कभी न बना हो या बहुत पहले बना था, अभी बहुत दिनों से वह इस तरह के संबंध से वंचित हैं, जैसे विधवा व्यक्ति, साधु महात्मा लोग या कुंवारे पर्सन जो जिनका संबंध नहीं रहा हो या बहुत पहले रहा हो, अब नहीं कुछ दिनों से नहीं हो पाता हो और उनके घुटनों में अगर तकलीफ है, तो बहुत साधु प्रकृति के जो लोग हैं जो दुनिया के हित में अपना ही समझते हैं, बहुत दयालु स्वभाव के होते हैं, वैसे लोगों को बॉसवेलिया सेराइटा यह भी सिनेवियल फ्यूल के लिए बहुत अच्छी दवा है और यह आयुर्वेद उपयोग होता है सिनेवियल फ्यूल बनाने के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, जोड़ों के सूजन को ठीक करने के लिए। तो यह लोहवान से बनी हुई दवा है, इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावे आप रेस्टॉक्स बहुत अच्छी दवा है जब आपको पूरे जॉइंट में दर्द हो या घुटनों में खास तौर पे आपको दर्द हो और जब आप आराम कर रहे हो उस समय ज़्यादा दर्द हो या बहुत ज़्यादा आप वेट लिफ्टिंग करते हो, बहुत ज़्यादा वजन उठाए हो और ऐसा काम करते हो तो उसके बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ हो या अचानक से बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करना पड़ता है, तो उसमें अगर घुटनों में दर्द हो और सिनेवियल फ्यूल की कमी हो तो रेस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करता है। और यह आराम के वक्त तो दर्द करता ही है, लेकिन जब उठते हैं और मूवमेंट करना चाहते हैं तो भी यह दर्द बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे मूवमेंट करना शुरू करते हैं तो दर्द थोड़ा कम जाता है। तो ऐसी स्थिति में रेस्टॉक्स बहुत अच्छी दवा है। ठीक इसका उल्टा ब्रोनिया में है। ब्रोनिया में जितना मूवमेंट करते हैं उतना दर्द बढ़ता है और आराम के समय जो है कि तकलीफ ठीक रहती है।